सबरिया। जय हो राम रघुबर की समरिया। जय हो राम रघुबर की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कली तेल लित सिया की सबरिया। जय हो राम रघुबर की सबरिया। जय हो राम रघुबर की। गावत ब्रह्मा एक मुनि नारद। वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद। सुख सनकादिक सुवरो सारद। हरन पवन सुत कीरतनी की समरिया। जय हो राम रघुबर की समरिया। जय हो राम रघुबर की। गावत वेद पुराण अष्टदश। छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबत। सारयंस समत सबही की समरिया। जय हो राम रघुबर की समरिया। जय हो राम रघुबर की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। साग पुसुंडे करुण के रीति समरिया। जय हो राम रघुबर की समरिया। जय हो राम रघुबर की। ओ कलिमल हरण रस फीके। शोभग श्रृंगार मोते युवती की। चलन रोग भव मोरे अमीकी। आद मात सब विधि तुलसी की समरिया। जय हो राम रघुबर की समरिया। जय हो राम रघुबर की। जन्म भूमि जननी की जय हो। जन्म भूमि जननी की जय हो। जय हो भारत के हर घर की समरिया। जय हो राम रघुबर की समरिया। जय हो राम रघुबर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु यस्का त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरार्घ्यं समर्पयामि। जले शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं। हरि ओं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः। हे पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वर्णानाम अर्थ रसायना छंदसा मंगलानां च ऋतारो वंदे वाणी वंदे वाणी बेना। प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण देवता की,
काशी विश्वनाथ सरकार की, श्री राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर। आइए हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। देखिए भगवान की कैसी लीला है पंकज जी। कभी धूप कभी छांव। अभी परसों ओले पड़ रहे थे, बरसात हो रही थी, तो हम लोग भगवान को कह रहे थे आप बरसात कर रहे हो। कल थोड़ी सी हवा चल देती है तो कहते हैं हवा कर रहे हो। तो भगवान ने आज धूप कर दिया, तो कई लोग कह रहे हैं बड़ा धूप है, बड़ी उमस है। आप ही लिख कर दे दीजिए भगवान क्या क्या करे, तो वही वही करता रहेगा। आइए आज सुंदर प्रदोष काल लगा है। कल रंग भरी एकादशी थी। हमारे यहाँ सनातनी व्यवस्था में कल से ही जो कल बीता है होली का उत्सव शुरू हो जाता है। इसलिए उस एकादशी को हम लोग रंग भरी एकादशी कहते हैं। और कल वैसे बैठ जाइए बहन जी, जिनको बैठने में असुविधा है वो यहाँ पर कुर्सी है उसका उपयोग कर सकते हैं। जिनको जमीन पर बैठने में आनंद आता है वो जमीन में बैठ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, जमीन पर, जहां आपको बैठने में अच्छा लगे। श्रीमद् भागवत में, श्री राधे, श्रीमद् भागवत में पूछा कि महाराज कैसे बैठकर कथा सुने, तो जो भागवतकार हैं, जो भगवान की भागवत लिखे, जय हो बहन जी, तो उन्होंने लिखा कि जय सुखासनम। अगर आपको कुर्सी पर बैठ करके अच्छा लगता है तो कुर्सी पर सुनिए, जमीन पर बैठ के आपको सुख मिलता है तो जमीन पर, आपको सोफे पर लगता है सोफे पर, चारपाई पर बैठ कर लगता है चारपाई पर। अब कुल मिलाकर इतना है कि पूरा ध्यान घुटनों में न रहे। अरे बाप रे बड़ा दर्द कर रहा है। तो इसलिए देखिए यहाँ की जो कुदरी और धनखौर की ये कथा समिति है वो कुर्सी की सुंदर व्यवस्था की है। और इतने प्रचंड धूप में ऐसे हजारों भगत यहाँ आकर के विराजमान हैं। आपकी इस भावना पर ही मैं, इसलिए जब 7 वर्ष पहले आया था, जब यहाँ से फोन गया कि इतने तारीख से इतने तारीख को आना है, मैं यहाँ से बैठ के बात बोल रहा हूँ, तो हमारी कथा दूसरी जगह तय थी। तो मैंने उनसे प्रार्थना किया कि आदरणीय भाई साहब अगर आपकी आज्ञा हो तो आप अपनी कथा नवरात्रि में ले जाइए। यह कथा मैं एक वन में रहने वाले लोगों को देना चाहता हूँ, जो बड़े सीधे हैं, बड़े सरल हैं, बड़े निर्दोष हैं, जो निश्चल हैं, जो बड़े भोले भाले हैं। देखिए मैया आती है, केला लाए, कोई अंगूर लाया तो पहले ऐसे 2-3 बार घुमाती है। अब ये घुमाने के पीछे का इनकी भावना क्या है भगवान जाने, लेकिन उसके पीछे में कि सारा ग्रह गोचर प्रभु आप ले लेना। तो आपका अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज हमारे जो मुख्य यजमान रहे, ऐसे परम श्रद्धा से हमारे इस समिति के कोषाध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यजमान महोदय, अन्य पदाधिकारीगण, सारे लगे हुए छोटे बड़े हमारे बड़े प्यारे कार्यकर्ता बंधु, आइए कल इसी पंडाल में हम लोगों ने भगवान का विवाह मनाया था हैं, बड़ी सुंदर। इसलिए आज सुंदर ब्रज में वहाँ से आनंद बरस रहा है। जनकपुर में जनक जी के दूत गए हैं अवध, सूचना दिए हैं कि हे राजन, जनकपुर से मैं आया हूँ, वहाँ पर वहाँ के राजा जनक हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा किया था अपने बेटी के विवाह के लिए कि जो
शिव पर का धनुष तोड़ेगा अथवा उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उससे अपने बेटी का विवाह करेंगे। तो दुनिया के सब राजा आए थे, किसी पे नहीं टूटा। आपके बेटों ने तोड़ दिया, आपके जो बड़े बेटे हैं उन्होंने तोड़ दिया है। इसलिए आपके बड़े बेटे राघवेंद्र श्री राम जी से जनक नंदिनी जानकी जी की शादी तय हो गई है। टूटत ही धन भयउ विवाहो, सुर नर नाग विदित सब का हो। सबको ये पता है कि टूटते ही विवाह हो गया। लेकिन जरा विचार करना, जब तक चूंकि भगवान का विवाह है तो धर्म के कसौटियों पर कसा हुआ होना चाहिए। इसलिए हम निमंत्रण लेके आए हैं। राजन, आप बारात लेके चलिए, अपने गुरुजनों को, अपने स्वजनों को, अपने इष्ट मित्रों को, आप अपने रिश्तेदारों को, सबको बुला लीजिए। और मैं राजा जनक जी की ओर से दूत के रूप में आया हूं, आप बारात लेके आइए। अब जरा गुरु जी की तरफ देखा, कहा गुरु जी ये कैसी महिमा है, ये कैसा चमत्कार है। हमारे छोटे बच्चे ने दुनिया में जो कोई धनुष नहीं तोड़ पाया उसे तोड़ दिया। कहा राजा ये तुम्हारे पुण्यों का फल है। जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जात। कहा जैसे सुख संपत्ति है ना, वो जो धर्मशील होता है बिनहि बुलाए, बिना बुलाए ही धर्मात्मा के पास जाती है। इसलिए तुम धर्मात्मा हो। तो तुम्हारे 4 पुत्र हुए हैं, ये चतुर्दुर्ग पुरुषार्थ हैं तुम्हारे। दुनिया में यश, कीर्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा से तुम स्थापित होगे। देखो तुम्हारे बेटे ने ताड़का का वध कर दिया, अहिल्या का उद्धार कर दिया और जाकर के जनकपुर में शिव धनुष भी तोड़ दिया। इसलिए विलंब मत करो राजन, जल्दी बारात की तैयारी करो। और बारात की तैयारी करके जब जनकपुर में पहुंचे हैं तो क्या सुंदर बारात की महिमा, आनंद आ रहा है। और उसी में जैसे हम लोग पंडित जी पे जाते हैं ना, तो पंडित जी से कहते हैं कि हमारे विवाह की, बेटे की शादी है, आप कोई लगन बताइए, कोई विवाह का मुहूर्त बताइए। तो राजा जनक जी ने अपने आचार्यों को बुलाकर लगन लिखवाया। और वहां से ब्रह्मा जी, क्योंकि हमारे ठाकुर क्या है, राघवेंद्र क्या है रहे हैं, लेकिन दुनिया के लोग यही समझते हैं कि राजा दशरथ के बेटे हैं, मनुष्य हैं। इसलिए मनुष्य होने के नाते राजा जनक जी ने लगन निकलवाई और उधर ब्रह्मा जी ने भेजा। दोनों लगन एक ही निकली। भगवान की शादी किस लगन में हुई थी? अगहन महीना, जो हमारा अगहन महीना है, शुक्ल पक्ष में पंचमी को हुई थी, गुरुवार दिन था। कहा कि महाराज इसलिए बहुत प्यारी लगन है। ब्रह्मा जी ने सभी को, जितने भी राजा गण आए थे, जितने भी आचार्य हैं जनकपुर में, सबको दान उपदान देने लगे। सभी ने कहा प्रभु लगन तो अच्छी निकाली है, लेकिन आप ब्रह्मा जी के यहाँ से नारद जी लेके आए हैं, तो नारद जी को आप बहुत धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। अपने जो, जय हो माँ, जय जय, अपने जो पास में आपके आचार्य हैं उनको आप आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसलिए दे रहे हैं कि वो तो देवता हैं, ये मनुष्य हैं। मनुष्यों ने वही मुहूर्त निकाला जो देवताओं ने। तो मैं अपने वाणी से ये नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है। जो रामायण पढ़ते हैं वो जानते हैं क्या लिखा है। अरे हिमनी तो अगहन मास सुहावा, हिमरी तो अगहन मास सुहावा, मंगल मूल लगन ग्रह आवा, मंगल मूल लगन ग्रह आवा, जोरी बरबारू, ग्रह तिथिन खग जोग बरबारू, लगन जोरी विधि कीन विचारू, लगन को विधि न विचारू,
भाग्य देखिए हमारे देश का, हमारी सोच देखिए। कोई भी अगहन महीने में अपने बेटा बेटी का विवाह नहीं करता। क्यों नहीं करता? ए भगवान, हमारे ठाकुर जी का हुआ था, भगवान का हुआ था, अगर अगहन के पंचमी को करेंगे तो हमारी बेटा बेटी भी वनवास चले जाएंगे। भगवान को वनवास हो गया। लेकिन एक बात समझना, आज जो नई पीढ़ी यहां बैठी है वो नहीं। पहले जब आप बारात लेके जाते थे तो 3 दिन 4 दिन रुकती थी, जनवासा होता था, और जनवासे में जाके बारात रुकती थी। अपने हाथों से कोई लिट्टी, कोई बाटी, कोई दाल, कोई चावल, कोई कुछ बनाता था। और फिर सायंकाल जब बारात तैयार होने लगती थी द्वार पूजा के लिए, तब समधी साहब अपने रिश्तेदारों के साथ लगन लेके आते थे। आज वही जनक जी लगन लेके आए हैं। विश्वामित्र जी भी चारों भाइयों को लेकर के अवधपुर वासियों के उस जनवासे में विराजमान हो चुके हैं। अब लगन जब आती है, लगन क्यों कहते हैं आप कभी विचार करना। जैसे जब कोई की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग कहते हैं 2 दिन मत जाना। कब? रविवार और मंगलवार। क्यों? खर दिन है। अरे खर सेवर कुछ नहीं होता। खर दिन इसलिए है कि जब धर्म कहता है कि 2 दिन मत जाना, क्योंकि 13 दिन में सब करना है, तो 2 दिन लोग जब नहीं जाएंगे तो जिसके घर में विपदा पड़ी है, जिसके घर में दुख आया है, वो 2 दिन खाली रहेगा। तो खाली रहेगा तो अपने और व्यवस्था के बारे में, कोई घर टूटा है, कोई दरवाजा साफ नहीं है, कोई मार्केटिंग करनी है, वो काम कर लेगा। इसलिए समाज ने रोक लगाया, धर्म का डर लगा के कि 2 दिन मत जाना, रविवार और मंगलवार खर दिन है। वैसे ही विवाह में लग्न का ये बर वालों को भी पता है और घराती वालों को भी पता है, लेकिन चूंकि समाज जान ले कि त्रयोदशी को, पंचमी को विवाह है, सारी समाज, इसलिए हमारे यहाँ 5 अग्नि, ब्राह्मण देवता, पुरोहित और हमारे घर परिवार के लोग और जो देवता हैं, ये पंचदेव साक्षी होते हैं। उनके सामने 7 फेरे लगाते हैं बेटा बेटी, और 7 जन्मों तक का संबंध मानते हैं। हो हम विदेशी नहीं हैं कि आज शादी हुई कल तलाक दे दिया, कल डिवोर्स ले लिया, कल आज आप चले जाइए विदेशों में। मैं तो वहां कथा करके आया, माने आप, मैं यहां से बोल नहीं सकता उनके बारे में। सब नग्न, दुनिया नग्न है। धन्य है हमारे मिट्टी के लोग, हमारे देश के लोग। वहां आज उनके साथ हैं, कल उनके साथ, परसों उनके साथ हैं, नरसों उनके साथ। उनका क्या ठिकाना, रोज बदल रहे हैं। लेकिन हम तो जिसका हाथ पकड़ लिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी, वो जीवन भर पार, 7 जन्मों तक का संबंध है। 7 जन्मों तक के, इसलिए 7 वचन, 7 फेरे, सप्त ऋषिमंडल, सप्तपदी, हमारे यहाँ सारी चीजें 7 की हैं। इसलिए आप ध्यान देना, ये कथा भी कितने वर्षों बाद हो रही है? 7 वर्षों बाद। रामायण में कांड कितने हैं? 7 कांड हैं। ये कथा कितने दिन की है? 7 दिन की है। सूर्य के प्रकाश कितने होते हैं? 7। योग के चक्र कितने होते हैं? 7। रसातल कितने हैं? 7। दुनिया में सागर कितने हैं? 7। द्वीप कितने हैं? 7। सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। अच्छा, इत सब छोड़ दीजिए, आपके खोपड़ी में दरवाजे कितने हैं? 2 नाक, 2 आंख, 2 कान, 1 मुख, 7। तो ये कानों से अच्छा सुनिए, यही कथा का महात्म्य है। कानों से अच्छा सुनिए, मुख से अच्छा बोलिए, आंखों से अच्छा देखिए। इसीलिए वेद भगवान ने कहा, पश्येम भद्रः, आंखों से अच्छा देखिए, सुनयाम भद्रः, कानों से अच्छा सुनिए, प्रभवाम भद्रः, मुख से अच्छा बोलिए। परिणाम क्या होगा? जब जो आप सुनेंगे, जो आप देखेंगे, जो आप बोलेंगे, वही आपके मन में चिंतन के रूप में आएगा।
जिसका चिंतन करेंगे वही आपके चित्त में आएगा। हर चित्तम समाश्रयेत सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कहा क्यों? कहा यस्याह श्रवण मात्रेण हर चित्तम समाश्रयेत। आपके परमात्मा के लीला सुनने से परमात्मा आपके चित्त में समाहित हो जाएगा। जो चित्त में आएगा उसी का चिंतन शुरू होगा, उसी के बारे में सोचेंगे, और जिसके बारे में सोचेंगे उसी का मन में चित्र बनेगा। जिसका चित्र बनेगा वैसा ही धीरे धीरे चरित्र होता जाएगा। जब वैसा चरित्र हो जाएगा तो फलश्रुति परिणाम भी अच्छा होगा। इस कलिकाल में आने में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए आज ठाकुर जी की लगन आई है, और लगन आई तो हमारे रघुनंदन जी फूले नहीं समा रहे हैं। भक्तों ने कहा क्या? लगन आई मोरे अंगना रघुनंदन, मोरे अंगना रघुनंदन भूले न समा। लगन आई हरे लगन आई, लगन आ गई है भूले न समा। जय जय। जय जय। करती हो बेटी ससुरा, ससुरा में जय हो। पापा सज गए मम्मी सज गए सगल बारात। पापा सज गए मम्मी सज गए सकल बारात। पापा सज गए मम्मी सज गए सगल बारात। पापा सज गए स्वामी जय जय। सज गए सकल बारात। और रघुनंदन तो ऐसे सज गए, रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। रघुने आई हरे हरे, रघुने आई हरे अंगना रघुनंदन भूले न समा। रघुनंदन भूले न समा। आते जाइए, बैठते जाइए। आप वही काम करते हैं जो हमारे राघव करते थे, जानकी जी करती थी। वो अभी आप बहुत गनीमत हैं। जरा सोचिए, लगन आती है आज भी आपके घर में। अब बाहर हैं, अब बड़ी जो बड़े बड़े मॉडर्न सिटी हैं, कलकत्ता है, बॉम्बे है, दिल्ली है, इधर गोवा है, और इधर बड़े बड़े जो शहर हैं, अब उन शहर न लगन आ रही है न विवाह का। तो चलो पार्टनर हो गया, बेटी बेटी में विवाह हो रहे हैं, बेटा बेटा में हो रहा है। ये कौन विवाह है भैया? और उसको कोर्ट ने भी आदेश कर दिया पार्टनर। इसलिए आप जान दीजिए पार्टनर की स्थिति यह है कि लगातार डाइवोर्स हो रहे हैं, लगातार तलाक हो रहे हैं। आप लगाते रहिए कानून। आप इतना जानते हैं हमारे जो भारतीय संस्कृति, हमारे सनातन धर्म के विवाह हैं वो बड़े मर्यादा के विवाह हैं, 7 जन्मों तक के विवाह हैं। एक बार हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया। आप जरा विचार करिए, लगन आई है, हमारे सरकार दूल्हा बने हैं, और दूल्हा बन के जो ही गए हैं सारे बाराती साथ में हैं। गुरुदेव ने कहा है तब वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हिन बैठे एक आसन। अच्छा, जो लोग सोना चांदी चढ़ाने आ रहे हैं, आप भजनों में आइए। इतना सोना चांदी में कैसे ले जा पाऊंगा, इतना वजन। देखिए चांदी लेके आई है, कोई सोना लेके आ रहा है, कोई रुपया लेके आ रहा है, कोई पैसा लेके आ रहा है।
खूब कल्याण हो आपका, जय हो। आप क्या लेके आए? सोना। देखिए सोना लेके आई हैं, इतना बड़ा। तो जंगल का जो सोना है, चांदी है। और एक बात जान लेना, आप चांदी और सोना जितना चढ़ा लो, लेकिन भगवान तो आपके भावना का भूखा है। ये मत सोच लेना कि पैसा चढ़ाने से भगवान खुश होंगे ना। पैसा चढ़ाने से महाराज खुश हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन भगवान खुश नहीं हुआ करता। भगवान तो सेवरी का जूठी बैर खा के खुश हुआ करता है। भगवान तो विदुरानी के केले का छिलका खा के खुश हुआ करता है। भगवान तो टूटी हुई कठौती में जब केवट पैर धोता है ना, तब खुश हुआ करता है। भगवान तो आप जान लेना, जब कुब्जा कमर से टेढ़ी होकर भगवान को तिलक लगाया करती है, तब खुश हुआ करता है। भगवान तो अपने बेटे को जब नारायण कह के पुकारता है अजामिल, वहां रक्षा करने के लिए चले जाते हैं। अहंकारी गज जब पुकारता है, हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे, नाक कान डूबन लागे, गोविंद गोविंद पुकारे, तब भगवान आया करता है। जब दुनिया के सारे आसरा बंद हो जाते हैं, सारे रास्ता बंद हो जाते हैं, बीच सभा में द्रौपदी नंगी की जा रही होती है, तब पुकारती है, कहां हो? इस समय मेरे ऊपर गाढ़ पड़ा है, संकट पड़ा है, मैं तेरी बहन हूं, मैं तुझे पुकार रही हूं, तू नहीं आ रहा है तो समझ लेना आज से तेरा भाई बहन का रिश्ता खत्म। अतः गाढ़े में जो बिसरई हमें, चंद्रशेखर मिश्र काशी उन्होंने लिखा कि प्रभु अरे गाढ़े में जो बिसरई हमें, हरि जातो हसे हम बोलब नाही, अब माघ में ले खिचड़ी अईब, त गठरी सड़ी जाई पे खोलब नाही, तू बहिनी बहिनी कहब, फिर नात कबो हम छोड़ब नाही, ये कई प्रदुमन ना रही हैं और बेटवा बिटिया बहु हुई हैं, बहिनी के स्वरूप तौबे बदे, बलवब कभी हम आऊ बनाही, त नार नदी बन डाकत रे, हिरना चली के बीरना चली। ऐसा सुनते ही नार नदी बन डाकत रे, बन के हिरना बिरना चले आई हैं। जब बहन तब भगवान आता है। भगवान तो आपके निर्मल पुकार से आया करता है। अगर पैसे से आ रहा होता तो ये अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला, ये जितने भी पूंजीपति लोग हैं, इनके दरवाजे पर पैसे में खड़ा रहता हो, वो जंगल में सेवरी का जूठा बैर खाने न जाता। वो तो भाव का भूखा है। चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, किस जाति के हैं, किस वर्ग के हैं, नहाते हैं, धोते हैं, नहीं नहाते धोते, जनेऊ पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, आप उसका कोई मतलब नहीं। वो तो आए, वो जानते थोड़ी थे कि सेवरी ब्रश मंजन करती है कि नहीं। वो जानते थोड़ी थे कि इसी पत्थर से मांस काट करके तोलता है। लेकिन जब प्रभु को तारना होता है ना, प्रभु को कृपा करना होता है ना, अगर वो कृपा के मूर्ति न होते, अगर हमारे आप गरीबों के आवाज उनके तक न जाती ना, तो उनकी अदालत हमेशा सुनी रहती भैया। इसलिए वृंदावन में एक बड़े बहुत अच्छे भगत हुए, बिंदु जी महाराज जी ने कहा, प्रभु आपकी अदालत आपसे नहीं चलती। कहा कब किससे चलती है? कहा कुदरी वालों से चलती है, धनखौर वालों से चला करती है आपकी अदालत, दूसरे से नहीं चलती। क्यों? कहा कि इसलिए आपने कहा था 16 तारीख को कि कूदरी, तो सब लोगों ने कूद लिया। कहा क्यों कूदरी? कहा धन खौरो। अगर धन खौरना है, बटोरना है धन, तो कूदरी। कहां कूदें? कहा राम रूपी गंगा में कूदरी, राम रूपी के कथा रूपी गंगा में। अगर कूदेंगे तो धन भी खौरेंगे धनखौर में,
और प्रभु की कृपा भी होगी। इसलिए बिंदु जी महाराज जी ने कहा क्या, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, उसको नहीं रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत, कृपा नहीं रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत जय हो। तुम्हारी, कृपा की न हो होती जो आदत तुम्हारी। जय जय हो। मीठी मीठी ताली, सबकी प्रभु की कृपा। जय जय। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते तो दीनों के दिन कौन है, गुदरी वाले, जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल, धनखोर जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, जो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, सुनी ही रहती सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न हो। जय जय। जो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो। होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती पीछे तक ताली। अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न हो। जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। मीठी मीठी ताली, पीछे तक। कहने दो अखियों की छान। गजब। निराले जय जय।
आबाद तुमसे गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे। गरीबों से है बात चाहत तुम्हारी, गरीबों से है चाहत तुम्हारी। तो सोनी रहती अदालत, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी। ओ तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जय हो। जय हो, कोई नहीं। ये पंक्तियां ध्यान से सुनिए। पूज्य संत बिंदु जी महाराज जी की ये आंसू है अपनी तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है। आंसुओं को समर्पित करो। ही उल्फत के दृग बिंदु है तो तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु है। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तो तुम्हें ही रहती, तो तुम्हें ही रहती अदालत तुम्हारी, तो तुम्हें ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा अंतिम में कहते हैं कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। और चूंकि बिंदु जी महाराज जी ने कहा तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं। हे प्रभु, तुम्हारे ही विरह, तुम्हारी ही याद और तुम्हारी ही तड़पन, तुम्हारी ही तरस के दृग माने आंख, बिंदु माने आंसू, ये आंसू तुम्हारे ही विरह के हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। ये तुम्हारी अमानत तुम्हें ही सौंपते हैं। आप जानते हैं
प्रभु की, जैसे हम लोग एसी लगाते हैं ना, तो प्रभु की एसी कौन है? प्रभु का एसी भगवान के आंखों, भक्तों के आंखों से निकले हुए आंसू उन्हें बड़ी शीतलता प्रदान करते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो इसी एसी का आनंद लेते हैं। इसलिए इधर आए, भगवान परम भागवत हैं, आज दूल्हा बने हैं। प्रभु आज दूल्हा बन करके जो ही जनकपुर में गए हैं। जय हो। इसलिए आज सरकार दूल्हा बने, आज परमात्मा दुनिया का जो त्रिलोकी नाथ है वो दूल्हा बना है। जरा विचार करना। मैया बैठ जाइए। एक बात समझिए आप, जब भगवान गए हैं तो गुरु वशिष्ठ ने कहा है, तब वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। बैठिए बैठिए बहन जी बैठिए। यह आवश्यक नहीं है कि हम यहीं बैठे, पीछे पूरी जगह खाली है, वहां बैठिए। देखिए, एक सिद्धांत मन में रखिए, जल्दी आइए आगे बैठिए, देर में आइए पीछे बैठिए। जब ये भाव आपको लगेगा ना, तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। तो इसका ध्यान रखिए। जय श्री राम। चले आ रहे हैं, बाकी डंडा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज तो इतना अंगूर केले आ गए कि भगवान सारे भगत लेके आए हैं कि चलो अब जरा थोड़ा सा रुकिए और विचार करिए। आप, मैंने निवेदन किया था, जो भी आपको मंच पर चढ़ाना है, केला है, खीर है, मेवा है, जो भी, आप जब 10 से 15 मिनट में भजन होता है, आप तब आएंगे तो हम भी आपको कुछ दे सकेंगे और आप भी कुछ लेकर जा सकेंगे आशीर्वाद। इसलिए जब भजन हो आप तब आइए। जय हो। भजनों में आइए, नीचे भी रख सकते हैं ठाकुर जी के यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है जी। जय जय हो। जय जय। लीजिए बहन जी, पुष्प का, ये भगवान का, हनुमान जी का व्यासपीठ का प्रसाद है। कल्याण मस्तु। तो अब भगवान आ गए हैं दूल्हा बन करके, दुल्हन भी आ गई हैं। तब वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। लेकिन भगवान को कहा कि सिंदूर दान आ गया, सिंदूर पहनाओ। देखिए, ये कुदरी की, धनखौर की, आसपास की माताएं कितनी भाग्यवान हैं, आप लोग भी देख लीजिए। ये हैं, आप यहां पीला सिंदूर अधिकांश माताएं पहनी हैं। पीला सिंदूर ही हमारे भारतीय प्रतिव्रता नारियों को, जो पति के चरणों में श्रद्धा रखती रही हैं, मैंने ये जिन्होंने भी पत्र भेजा है, वो लगता है कथा में आज पहली बार आए हैं। ये बात मैं 1000 बार बता चुका हूं आज छठे दिन तक, कि पति और पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए और पत्नी को पति को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए जब जो पूरी कथा सुनता है वही पत्र लिखने का, लेकिन डाल दिया कि कुदरी समिति। ये नाम तो कुदरी समिति का लिख दिया आपने, लेकिन कथा आपने नहीं सुना। 1000 बात आ गई। भारतीय प्रतिव्रता नारी के लक्षण उसमें सब आ गए हमारी जो। लेकिन चलिए, अब पत्र लिखकर आया है, इसमें 3 बिंदु लिखे हैं। एक तो पत्नी को पति का नाम लेके पुकारना चाहिए कि नहीं। दूसरा, पत्नी को पति को के साथ एक ही थाली में खाना चाहिए कि नहीं। और तीसरा है, अपने सास ससुर के सामने बैठ करके खाना चाहिए का नहीं। ये 3 बिंदु है, तो तीनों के बारे में बताऊंगा। अभी आप सुनिए, भगवान ने उठाया और पीला सिंदूर पहनाया। पीला सिंदूर ही पहनना चाहिए, नहीं पहनते आप मॉडर्न हो गए हैं,
तो आप सोमवार से लेकर रविवार से लेकर शुक्रवार तक लाल पहन लीजिए, लेकिन शनिवार को जरूर माताओं को पीला सिंदूर पहनना चाहिए। उससे पति की यश, समाज में प्रतिष्ठा और आयु और एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट होते हैं उससे पति की रक्षा होती है। इसीलिए जानकी मैया पीला सिंदूर पहनती थी। जब हनुमान जी ने पूछा ये क्या पहने हो, तो उन्होंने कहा कि सिंदूर कहा इससे क्या होता है, कहता इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे भगवान को कोई संकट नहीं आता इसके पहनने से। इसलिए हनुमान जी पूरे शरीर में पीला सिंदूर पहन लिया। इस कथा को आप जानते हैं। अब तो पीला और नीला छोड़ दो, अब तो महाराज पहले बच्चों को पढ़ने के लिए कलम आती थी, अब सिंदूर पहनने के लिए कलम आ गई है। बड़े बड़े शहरों में जो बहनें माताएं रह रही हैं, अपने उस श्रृंगार वाले पेटी में कलम रखे रहती हैं। तैयार हुई और खड़ाक से कलम खींच लिया। अब अभी दूसरा प्रश्न आपका हो सकता है कि पहले जो बबूर का, आम का, उनका इनका लाशा होता था, उससे माताएं धूप बनाती थी। धूप बना करके इतनी बड़ी गंगा जमुनी टिकुली आती थी, ध्यान में, उसे साटती थी। तो चूंकि वो धूप लगाने से यहाँ पर वो ऐसे ही बिना टिकली बिंदी लगाए ही वो पहचान रहती थी, चिन्ह बन जाता था। जो बूढ़ी माताएं होंगी उनको आज भी। अच्छा, यहाँ वो बबूल का लाशा लगाने से, नीम का लाशा लगाने से क्या होगा भाई, गोंद लगाने से क्या होगा, बिजली। ये हर घर का नियम था कि जो यहाँ जब आप जिंक, ये जो जिंक होता है, जिंक वेटेबल होता है, पहले माताएं तेल में फेंट कर सिंदूर लगाती थी। तब जब यहाँ पीला सिंदूर पड़ेगा और यहाँ गंगा जमुनी टिकुली बिंदी बनेगी, तो आपका जो बीपी है, जो आपको गुस्सा आता है, जो कड़कड़ 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 पति से लड़ती रहती हैं, वो नहीं लड़ेंगी और घर में शांति बने रहेगी। अगर में शांति बनी रहेगी तो घर में लक्ष्मी, रुपया, पैसा, सुख, समृद्धि। कहा महाराज, ये कहाँ लिखा है कि भगवान ने सीता मैया को पीला सिंदूर पहनाया? कहा रामचरितमानस में लिखा है। कहा पढ़ के सुनाइए। तब बाबा ने पढ़ा, राम सिय सिर सुंदूर देहि, राम सिय सिर शोभा कहीं न जाते देहि, शोभा कहीं न जाते के, पीद पराग जलज भरनी के, अरुण पराग जलज दुल्हन बैठे एक आसन में, दुल्हन बैठे एक आसन, राम जी सिर सिंदूर सिर से दूर देहि। बढ़िया सिंदूर दान हुआ, पीला सिंदूर प्रभु ने पहनाया हो, है मैया। अब एक दूसरा विषय जो इस किताब में, पन्ने में लिख के आया है समिति की ओर से, कि पत्नी को सास ससुर समाज के सामने कैसे रहना चाहिए। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, उसे समझ जाना चाहिए। माँ वहां बैठी है और माँ के हृदय में, सीता मैया के मन में ये भाव है कि हमारे दूल्हे सरकार, हमारे राघवेंद्र सरकार, हमारे भगवान राम जी, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र, हमारे राम लला सरकार, हमारे राघव जी जब दूल्हा बने हैं मौर बांध के, तो कैसे लग रहे हैं देखना चाहती है। देखना चाहती कि लग कैसे रहे हैं। लेकिन बाबा लिखते हैं, गुरुजन लाज जहाज बड़ देखी सिय सकुचा,
लागी बिलोकन सखीन तन उर राम ही प्रभु। कहा कि देखना तो चाहती है, वो धनुष यज्ञ के प्रसंग का है, यहां नहीं मिलेगा। कहा कि तो वो कहते हैं कि भगवान को देखना चाहती है, लेकिन गुरुजन लाज जहाज बड़। गुरु बैठे हैं, बाबूजी बैठे हैं, ससुर जी बैठे हैं, बाराती बैठे हैं, मैं ऐसे गर्दन घुमा के और दुल्हा के तरफ देखूंगा तो क्या कहेंगे कि लोग लड़की कैसी है। और आज चकर बकर क्या देख लें हैं? आपको मैं सच्चा उदाहरण बता रहा हूं, ग्रेटर नोएडा की घटना है। यादव परिवार की बेटी अपने बल पर पढ़ के लिख करके वो इंजीनियर बन गई। यहां भी एक बेटी है, यहीं पास में लिलासी में रहती है, हमको बीएचयू में मिली। वो वहां मेरी कथा हो रही थी। मैंने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? तो उसने बताया कि मेरा घर कुदरी है। मैं कहा वो लिलासी। हम कि तुम यहाँ कैसे पढ़ती हो? कहा मैं बीएचयू हॉस्टल में रहती हूँ और बीएचयू में पढ़ती हूँ। हमने कहा अच्छा, तुमने कंपटीशन कैसे निकाला? क्या यहाँ तैयारी की? करे ना, मैं यहाँ कोई तैयारी, मैं घर पर ही रह के तैयारी की, कंपटीशन निकाल लिया। बाद में पता लगा जो यहाँ के प्रिंसिपल है जयंत गुरुजी, उनकी बेटी है वो। जब यहाँ का कुदरी का बीएचयू में वो बाबू मिले जो उस दिन खड़े हुए थे, हाँ सुखू, क्या नाम? सुखन, हाँ नाम आदरणीय सुखन जी। क्या सफेद पैंट, सफेद शर्ट, एकदम चश्मा लगाए, आगे पैर छुआ। मैं कौन भाई? मैं उधर से निकल रहा था, बाबा विश्वनाथ से निकला, वहाँ बीएचयू में विश्वनाथ जी, फिर कुछ डॉक्टरों के साथ मेरी मीटिंग थी, मैं उनके साथ बैठा ऐसे ही वहाँ से चाय वाय करके। जब मैं नीचे निकला लगा, मेरे साथ डॉक्टर भी छोड़ने, तो इधर से हाय और फिर कौन तो उस समय कुछ नहीं बोले, सब लोग चले गए, तो हम बचे। हम कहे भैया क्या नाम है आपका? कहा पहचाने नहीं का? हम कहा कुदरी के। हम कहे क्या? मैं तुरंत हृदय से लगा कि मुझे झरझर आंसू बहने लगे। हम कहा धन्य है ऐसे परिवारों के लोग, जब मैं देखता हूं तो मेरा कलेजा भर जाता है। ऐसे जगहों से लोगों को आना चाहिए, भगवान को यही तो अच्छा लगता है। एक सामान 3-3 4-4, एक बिटिया उनकी थोड़ी सी बेचारी गड़बड़ है, वो भी दुख है उनके ऊपर, कहाँ भेजेंगे, कहाँ विवाह करेंगे। और लेकिन फिर भी सुखन को आप मुस्कुराते हुए, वो भी मेरे हृदय से लिपट गए, वो भी भावना में आंसू बहाने लगे। हम कहीं चला हो कुछ बनारस में तो के खिया दे, कुछ अच्छा लगी। नहीं हम कुछ नहीं खाएंगे, हम आपका खाएंगे। भला महाराज जी, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। ये भाव तो एक बनवासी को ही हो सकता है, बाकी तो दुनिया में कितने डाकू पड़े हैं आपको बताने की आवश्यकता है क्या? ऐसे लोग कुदरी में होते हैं, जलखौर में होते हैं, यही हुआ करते हैं मेरे प्यारे, ये आप समझ लेना। इसलिए भगवान ने कहा कि महाराज जितना यज्ञ की परिक्रमा करने से, जितना 1 लाख गऊओं को दान देने का फल होता है, वह केवल परमात्मा की, हमारे ठाकुर जी की कथा सुनने से वो फल प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए कुदरी के लोग हैं क्या, जय जय हो बेटा, जय विराज, खूब कल्याण मस्तु। तो वो कुदरी और हमारे धनकौर के लोग, मैं आपको बताऊं, जब मैं पाया करता हूं, इसलिए एक बात ध्यान रखना, वह बेटी आई जो यादव परिवार की मैं बता रहा था कथा, अभी बीच में कुदरी की बेटी की कथा आ गई। तो उनके जो पति थे वो आप लोग परिचित हैं, जो कि आपके घर घर में यही एक बीमारी है और सब ठीक है। इसकी बीमारी कब छूटेगी भगवान जाने। और कल संकल्प लेना है, अभी तक नाम एक आया नहीं। पिछली बार 14 लोगों ने संकल्प लिया था, तो 7 लोग आज भी संकल्प को पूरा कर रहे हैं। अभी एक नाम भी नहीं आया। हमारी तरफ से उनको एक धोती, एक कुर्ता का कपड़ा, एक गमछा और एक रामायण जी, ये मैं अपनी ओर से उनको दान दूंगा। जो यहाँ मंच पर आकर
कल गंगा जल लाया हूं मैं त्रिवेणी से, आदरणीय शुक्ला जी रखे हैं, और वो अपने मंत्र से संकल्प कराएंगे। हे भगवान, हे यज्ञ भगवान, हे रामायण देवता, हे हनुमान जी, हम लोग जंगल में तो रहते हैं, लेकिन हम लोगों को जंगल में रहने के कारण से यहाँ महुआ के केवल पेड़ हैं, इसीलिए उन्हीं का रसपान करने लगे। लेकिन धीरे धीरे इतनी आदत पड़ गई कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार बिखर जा रहा है, सारा पैसा हम उसी में लगा रहे हैं, हम लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। इसलिए इस रामायण में, इस यज्ञ में संकल्प लेते हैं कि आज के बाद इसको हाथ से नहीं छुएंगे। हाथ से छुएंगे नहीं तो दूसरे के हाथ से मुंह में डलवाएंगे, ऐसा नहीं, मुख में नहीं लेंगे, उसको आज से त्यागते हैं। ऐसे जो नाम आएगा और मंत्र के द्वारा संकल्प लेंगे। 7 वर्ष पहले हमने संकल्प 14 लोगों को दिलवाया था, जिसमें मैं घर घर में गया था। 7 लोग अपने संकल्प पर पूरा हैं। आपकी भाषा में संकल्प में पूरा है, इसलिए आपको कल संकल्प लेना है। अभी तक कोई नाम नहीं आया है कि आया है? अभी नहीं आया? आप खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है? बुद्धिराम। बुद्धिराम, देखिए बुद्धिराम है। बुद्धि में आई, बुद्धिराम जी उधर मुंह कर लीजिए जरा चेहरा। ये बुद्धिराम जी के पास अपना नाम दे दीजिएगा, शर्माइएगा मत, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। चलिए, लेकिन अगर त्याग देंगे, व्यासपीठ की ओर से एक धोती फर्स्ट क्लास, कुर्ता, गमछा और एक रामायण जी आपको सपेम भेंट में करूंगा। आप मेरा कान पकड़ के ले सकते हैं, दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा यहाँ कथा करना सफल हो गया, हमको सच्ची दक्षिणा मिल गई। अगर 5 लोग भी ऐसे तैयार हो जाएंगे तो। आइए आगे। आगे कह रहे हैं कि महाराज बड़ा सुंदर है। वो यादव की बेटी जब मंच पर बैठी, माल्यार्पण होने लगा, चूंकि आजकल जयमाल सिस्टम, तो वो जो यादव जी के बेटे थे जो उन्होंने वही महुआ रानी को, रस को प्राप्त कर लिया था। इसलिए कभी उनके दुपट्टे खींचे, कभी चोली खींचे, कभी साड़ी खींचे, जो भी बिटिया वो पहनी थी लहंगा चुंदरी। 1-2 बार कहा उसने कि यहाँ मेरे देखो, ये मॉडर्न नहीं है, हमारे गांव से लोग आए हैं, मेरे बाबा बैठे, हमारे चाचा बैठे, हमारे ताऊ जी बैठे हैं, हमारे और लोग बैठे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन वो माने नहीं। अंत में जो मर्यादा के कपड़े होते हैं उनको उन्होंने खींचना शुरू कर दिया। बेटी का ये कर्तव्य होना चाहिए। बेटी उठी और दाहिना हाथ उठाया और खींच करके एकदम गाल पर चढ़ा। कहा होश में, थोड़ा महुआ रानी उतरी कि नहीं? होश में रहो, मुझे छूना मत। और ये जो लाउड स्पीकर कहलाता है, इसे ध्वनि विस्तारक यंत्र भी कहते हैं, जो ध्वनि का विस्तार करता है। कहा बारात में आए हुए, अब बेटी बोल रही है, बारात में आए हुए समस्त बारातियों का, घरातियों का मैं बाबूजी की ओर से, पापा जी की ओर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बाबूजी ने, पापा जी ने बड़ी मेहनत से कमा कर ये सब आपका स्वागत के लिए, आपको खाने के लिए बनाया है। सब लोग खा के जाइएगा। अब मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। तब तक दौड़ के आ गए, क्यों बेटा इतना खर्चा किया, उसके पिताजी क्यों नहीं करोगी? मैं कैसे करूंगा बेटा? हाँ नहीं पापा, जिसके साथ में 1 घंटा नहीं बिता पा रही हूँ, आधे घंटे बिताना मुश्किल हो गया है, उसके साथ में पूरे जीवन कैसे बिताऊंगी? इसलिए मैं इनका त्याग अभी और तुरंत करती हूँ। कुछ सिंदूर तो पड़ा नहीं था, शादी हुआ नहीं था, विवाह हुआ नहीं था, जयमाल हुआ नहीं था। इसलिए रात भर वो पंडित, वो जो दामाद जी थे, उनका नशा उतर गया। वो हाथ जोड़े खड़े थे, समधी साहब खड़े थे। बेटी ने कहा, पापा चिंता मत करना, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा 40 लाख रुपया साल का पैकेज है, केवल 6 महीने का 20 लाख रुपया खर्चा कर दूंगी तो ऐसी शादी हो जाएगी। अब मैं खर्चा करूंगी, आपको नहीं, आप अपना काम कर चुके। देखिए, ये कुदरी और धनखौर के बेटियों की ताली है। ऐसी बेटियों को बनना चाहिए। बेटी जब तक सिंघनी नहीं बनेगी, अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकती। ये बेटी कहती है, भगवान मैं अकेली जा रही थी, 2 गुंडे आए, मुझे जो है मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। गुंडों की ऐसी की
भूल गए? केवल आइए, एक जूता और पहन लिए होते, एक जूते से काम न चले। देखिए द्वार पूजा लगाने जैसे जा रहे हो, इनका दोष नहीं, इनको ज्ञान नहीं, किसी ने बताया नहीं कि व्यासपीठ से जूता पहन के नहीं जाना चाहिए जी, इनका दोष नहीं है। उम्र बीत गई लेकिन किसी ने बताया नहीं। बेटी को ध्यान रखना, बैठ जाइए, या नियमित पूजा करते हैं, चंदन लगाए हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि अब उधर मत देखिए, बाबा हैं, उनको तो मैं ऐसे ही व्यासपीठ से चलता रहता है, मैं किसी को यहां से नहीं कहता, यहीं से कहता। तो मेरा काम है कहना, नहीं कहूंगा तो वो भी मेरे लिए पाप आएगा कि भैया जो शास्त्र में लिखी हुई बात है वो बताइए। शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं हो सकता। ये बिटियां आके बैठी हैं, इनके लिए बता रहा हूं। आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी बेटी हुई जो 1 मिनट में लगभग 60 गर्दन के, अंग्रेजों के गर्दन को काट देती थी। 4.5 बरस में उसकी, बल्कि वो 2.5 बरस की थी तभी उसकी मां मर गई। फिर अपने पिता के साथ कानपुर चली गई, कानपुर के वहां भी नहीं रह पाई, वहां से आगे बिठूर चली गई और उनके पिता अपने पिता के साथ रहने लगी हैं? और 1 मिनट में 60 अंग्रेजों का गर्दन काटती थी हो। कौन कौन बिटिया नाम बताएगा जिसके मैं बता रहा हूं? खड़ी होकर बता दीजिए, खड़ा होइए, खड़े हो जाइए, बहुत अच्छा लगा। आप खड़े होकर बताइए, ललकार के, भारत की बेटी हो, क्या नाम है आपका? प्रीति सोनी। प्रीति सोनी के लिए जोरदार ताली का अभिनंदन। ये भारतीय बिटिया है। इसने बताया रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, अंग्रेजों हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। 1 मिनट में 60 अकेले अपने बेटे को जो गोद ली थी वहां बांध करके घोड़े पर, सारे तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया, विधवा हो गई थी जवानी में। पहला सोटा 5.5-6 बरस की थी, निकाला और अंग्रेजों के पीठ पर रशीद कर दिया। वो थी मनु, जो आगे चल के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी। जय हो प्रीति सोनी जी, आपको साधुवाद। इसलिए हम भारतीय बिटिया हैं, ऐसा नहीं है। बेटियों को, हमारी बिटिया क्या करती है? संकोच करती है। जो ही बेटी 15, 16, 17 वर्ष की होती है वैसे ही समाज के जो दुष्ट टाइप किया, जिन्हें कुत्ते, बाबा ने कुत्ता कहा। जब रावण सीता मैया को उठाने के लिए गया तो भगवान गोस्वामी जी ने कहा, इत उत चितई स्वान की नाई, कुत्ते की तरह गया। देखिए रावण इतना बलशाली, बाबा लिख रहे हैं कुत्ते की तरह। तो कुत्ते की दृष्टि को बहने हमारी बच्चे पहचानते हैं लेकिन संकोच में नहीं करते। लेकिन कहना चाहिए, पापा पापा, बाबूजी ना, आपके साथ जो भैया आते हैं, जो मित्र आते हैं, जो वो आते हैं ना, वो हमें कुत्ते की, आप सावधान होगा। कोई हो, महाराज जी हो, तो भी कहना चाहिए, तभी तो सुधरेंगे, नहीं समाज में गंदगी फैलाते रहेंगे। इसलिए बेटी अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है, बेटी को स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। जब बेटी से क्या अपेक्षा रहती है? घर की, पापा की, बाबा की। बेटी को विवाह करके हल्दी लगा के हाथ, पूर्व वशिष्ठ, जावाल, विश्वामित्र, शतानंद, सारे ऋषि इकट्ठे होकर के कुछ बात कर रहे हैं, बताएंगे। कहा तुम लोगों को ही बताना है। कहा क्या है? कहा पुरोहित। पुरोहित माने क्या होता है? पूरा हित करने वाला। आज वही काम करने के, अभी तेरा आधा हित हुआ है जनक, अभी एक बेटी दिया है, तेरे पास 3 बेटियां हैं। तेरे पास, तेरे भाई के पास उर्मिला है और मांडवी है, अच्युतकीर्ति है और मांडवी है, और तेरी पुत्री स्वयं में उर्मिला है। तीनों बेटियों को, और राजा दशरथ के पास 3 बेटे हैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। यही मंडप में विवाह हो जाए, इसीलिए हम लोग मीटिंग कर रहे थे। ओहो, सुन करके
आंखों में आंसू आ गए। जनक जी के, दशरथ जी के कहा, धन्य हो प्रभु, आप तो हमारा पूरा कल्याण करने के लिए आप धन्य हैं। आप सचमुच में आज पुरोहित नाम धन्य सुधन्य कर दिया। और दोनों राजा गुरुओं के चरणों में पड़े और उठ करके तुरंत जनक जी बोल पड़े, अरे तब जनक पाई वशिष्ठ आए, साज सवारी तब जनक पाई वशिष्ठ आए, साज सवारी मांडवी सुत की रति उर्मिला, मांडवी सुत की रति नृप भरत रीत प्रीत समेत कही सो, नृप भरत भागिनी सिगल सुंदर शिरोमणि जानकी जानकी सुंदर लखन सकल विधि सकल विधि नाम रति सुलोचन सुमुख सब आगरी, नाम सुत की रति सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी, रूप शील उजागरी, शील 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 मांडवी जो सुतकेतु कन्या प्रथम जो कहा जो सभी गुणों में आगरी थी, वो दई भरत हैं। बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके कुमार भरत। और जानकी लघु भगिनी शिरोमणि सुमुखी सुलोचन है, जानकी लघु भगिनी है, सकल विधि सम्मान के दो दई का जनक जी ने किसे ब्याह नृप लख नहीं दई, कुमार लक्ष्मण को उर्मिला से, मांडवी किससे भरल भरत कुमार भरत से। और जो मांडवी की छोटी बहन सुतकीर्ति थी हैं, कौन थी ये तीन गुणों वाली थी, रूप शील उजागरी, दो दई नृप सूदन रिप सूदन ही भूपति। कहा सकल गुण जो आगरी, जो सभी गुणों में आगे थी, रूप में शील आगरी, ऐसी तेजस्वी सुतकीर्ति को रिप समन को दिया। वहां से 7 फेरे लगाए और 7 फेरे लगा के जो ही आगे बढ़े हैं, कौन है जानकी, फिर कौन है कुमार भरत, फिर कौन है मांडवी, फिर कौन है कुमार लक्ष्मण, फिर कौन है उर्मिला, फिर कौन है रिपुदमन शत्रुघ्न, और कौन है सुतकीर्ति,
नहीं रहा। दुल्हा में बड़का कमाल से किया। जय जय दुल्हा में लड़का कमाल, जय हो। चारों दुल्हा में लड़का कमाल से किया, दुल्हा में लड़का कमाल से किया। जय हो। का साथ मां जय हो, जन्म जन्म का साथ है। जय जय भगवान और भक्ति देवी, ये जन्म जन्मों में जय जय मोरिया कुंड सोहे कनवा, माथे सोही मोरिया कुंडली सोही कनवा, माथे सोहे मोरिया कुंडल सोहे कन्या। सोही मोरिया कुंडल सोही कनवा, गजरा रे बार बार गजरा रे जुल्मी नयनवा, लाल चंदन सोहे के भाल सखिया। लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, दुल्हा में बड़का कमाल से किया। चारों दुल्हा में लड़का कमाल सखिया। ओ आज मिलिया नगरी जय जय आज मिथिला नगरी निहार सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल से किया। चारों दुल्हा में लड़का कमाल सखिया। जय हो। जय 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 हो। मौसम है सुहाना, लेकिन दूल्हा मौसम तो सुहाना है, 7 फेरे भी लग गए। सब लड़कियां वहां प्रसन्न हो रही है, नाच रहे हैं, सारी मैथिली नाच रही हैं, लेकिन इस घरात से कोई नाचने वाला खड़ा नहीं हुआ, न ही बारात से। बाबू आज क्या हो गया है? ये 4 खाने शर्ट वाले के ठीक पीछे, ये जो 4 खाने नीला पहले पहने हैं, ये आसमानी रंग, उनके पीछे 4 खाना, और 4 खाने के पीछे जो बैठे हैं, जो आज कमर, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या है? अरे भाई थोड़ा तो भगवान की शादी हो गया, अयोध्या आ जाएंगे, इसलिए थोड़े ठुमके लगा लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य डोंगरी जी महाराज जी ने कहा कि जो भगवान के विवाह में, मंगल कामना में, कथा में ठुमके लगाता है, वो 84 कोस की परिक्रमा से लगाने से बच जाता है। इसलिए थोड़ा रिदम बदल ले रहे हैं। अब मुकुट चित चोर का हो जा रहा है, क्योंकि मुकुट पहने हैं, माथे सोहे मौरवा, कुंडल सोहे कनवा। तो आइए मुकुट चित चोर में थोड़ा रिदम फास्ट रहेगी, रिदम बदल रहा तो हो सकता है एक बार घराती के लोग बाराती को मैं देख लेता हूं, नहीं तो आगे बढ़ा। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम, जय जय दिल है कटारी राधे बाराती। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, अब नहीं तब कब, सिर
नैना नैना दो नैना घनश्याम के रसीले कटार के, दो नैना घनश्याम के रसीले कटार के। जय हो नैना 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 जय हो श्री राधे। ओहो वैष्णवी ओ कमल न जाए तेरी नैनों को देख के, कमल न जाए तेरी नैनों को देख जय जय कमल न जाए तेरी नैनों आ जाओ बराती। के। कमल लगाए तेरी एक से भले दो, दो से भले तीन है। ये धूली घटाएं चलो। तेरी गजरे की रेख पे, धूली घटाए जय हो गजरे की रेख पे, ओ मुखड़ा निहार के ओहो चांद गए हार के, ओ मुखड़ा निहार के चांद गए हार के। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना घनश्याम के जय हो मुकुट सिर मोर का मेरे सिर छोड़ का मुकुट सिर मोर का मेरे सिर छोड़ का। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना घनश्याम के रसीले कटार के, दो नैना घनश्याम के रसीले कटार के। जय हो श्री ओहो जय हो बराती। जय हो श्री राधे जय हो जय हो। ओ कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, बाहर जाओ तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। तुझे बाहर जाओ तेरी बाकी अदाओं पे। पास मेरे आजा तो है भर लो मैं बाहों में, आज मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में। ओ चमन को बिठार के दिलों पे गए हार के, चमन को बिठार के दिलों पे गए हार के। दो नैना 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 दो नैना नैना नैना। ऐसे नहीं भाई, दोनों हाथ ऊपर कर लो एक बार जोर से, दोनों हाथ ऊपर। जय जय दो नैना घनश्याम के कटिले कटार के,
नैन घन श्याम के जटिल है कटार के, तो नैन घन श्याम के बैठ जाइए, कटार के। बैठ जाइए, जय हो, बैठ जाइए, थक गए होंगे। श्री राधे, जय हो। श्री राधे। जय हो। बैठ जाओ, घन श्याम के जटिल है कटार के, तो नैन घन श्याम के जटिल है कटार के, तो नैन घन श्याम जटिल है कटार। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से अभिनंदन। अगर कंपटीशन में देखा जाए तो घराती बाराती दोनों बराबर हुए, कोई आगे है ना कोई पीछे, दोनों बराबर में। अब घराती बैठ जाइए, घरात के लोग भी बैठ जाइए, बारात के लोग भी बैठ जाइए। हरिओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत। एक शिष्या पूज्य महाराज जी की आई है बहुत दूर से चल करके। नेहा, नेहा किसके साथ? अपने माता जी भी आई हैं, मौसी जी के साथ अपने आई हैं। आ जाओ मंच पे। साधुवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। बहुत अपने बहुत तेजस्वी बिटिया है, भजन इधर वगैरह भी से गाती है। इधर से आ जाना, इधर से आ जाना। स्वर भी बहुत इसका अच्छा है। बैठ जाइए। जय हो बेटा। बैठ जाइए, बैठ जाइए शांति से। अभी आदरणीय मुक्तेश्वर जी ने बहुत सुंदर परिचय कराया। नेहा नाम की बिटिया है, यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर एक जंगल में कथा होती है। वो भी वो जहाँ अब नवगढ़ है और वो बिहार का बॉर्डर है कैमूर का, वहाँ बड़ा सुंदर कथा होती है। लगभग ऐसे ही जैसे आपका पंडाल बड़ा है, थोड़ा वहाँ बड़ा लोग मैंने काफ़ी दूर से लोग आते हैं, इसलिए संख्या थोड़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन जय हो। सुखन जी देखिए, सुख दुख भूल करके सारा पैसा जो गाढ़ी कमाई जेब में रखे थे, दोनों पति पत्नी आकर व्यासपीठ पे चढ़ा दिए। तो ये इनकी भावना है। लेकिन भैया उतना ही चढ़ाना, भी चढ़ाए हों उसे जल्दी से जल्दी हज कर दें। जय हो। तो आप लोगों से एक निवेदन कर लूं, अगर कहें तो कथा नेहा की इच्छा है, जो कि वो सिंगर है, अच्छी गीत गाती है, तो विवाह के अवसर पर ही एक छोटा सा गीत अगर आप लोगों को सुनने को तो सुना दे, नहीं तो कथा। अगर सुनना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करिए। अरे सब सुनना चाहते हैं नीचे? अच्छा बेटा छोटा सुनाना, खड़े हो जाओ, केवल 2 मिनट में सुना दो, क्योंकि कथा लंबी छुट्टी है। विदाई की ओर बढ़ेंगे हम लोग। सभी को राधे राधे। एक बार बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जय। कि राम जी से पूछे, वाह क्या पूछते हैं? कि राम जी से अरे पूछे, जनकपुर के नारी बता दो बबुआ। राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे, जनकपुर
पुर के नारी बता दो बबुआ, हो बता दो बबुआ। आप लोगों की तालियां बजेगी है ना? हो बता दो बबुआ, लोग बतेत काहे गारी बता दो बबुआ, लोग बतेत काहे गारी बता दे बबुआ, लोग बतेत काहे गारी बता दे बबुआ। ओ राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बता दे बबुआ, लोग बतेत काहे गारी बता दे बबुआ, लोग बतेत काहे गारी बता दे बबुआ। जय हो। ताली लगा दे। और तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछो मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछो मैं ओ धनुषधारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे काहे बता दो बबुआ। जय हो। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे काहे बता दो बबुआ, हो बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ। बैठ जाओ, नेहा बिटिया के लिए जोरदार ताली करिए। ये बात ये नहीं कितनी अच्छी गाती, कितना बड़ा सिंगर है, आप लोगों के सामने खुल के गा रही है, कोई संकोच नहीं कर रही है, कोई लज्जा नहीं कर रही है, ये बड़ी बात है। आगे आज नहीं तो कल तो बड़ा सिंगर बनेगी, बैसपुर से आशीर्वाद है। और गाली हुई भी नहीं थी, बड़ा मौके का भजन सुनाई, लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ। अब पूछा नहीं कहा जनकपुर के नर नारी, क्या एक भाई करिया और एक भाई गोरा क्यों है, ये बताना। तो माताएं तो गाली देती ही हैं। देखिए, ये चूंकि इतने दूर से आई है बिटिया, इनके गीत पर, प्रासंगिक गीत पर खुश होकर के विजय गुरुजी कोई हैं और श्रीमान आनंद गुरुजी एक हैं सागोबान से। तो श्रीमान विजय गुरुजी जो हैं उन्होंने 100 रुपये, और जो आनंद गुरुजी हैं ये सागोबान से हैं, ये 50 रुपये इस बिटिया को दिए हैं। इस बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। एकदम जबरदस्त में इतना किया कि खींच लिया उन्होंने, तो अच्छी बात है। उतनी दूर से आई हैं और किराया भाड़ा लगाकर, तो कुछ न कुछ आशीर्वाद मिला, ये अच्छी बात है। ये रुपए पैसे तो चलिए होते रहेंगे, लेकिन आपका आशीर्वाद मिलेगा और तेजस्वी बने और अच्छा गाए। और देखो कितना सुंदर हम लोग जब से आए हैं आज, लगन आई, विवाह हुआ, 7 फेरे हुए, चारों भाइयों को हुआ, चारों भैया से बड़का, चारों दुल्हन में बड़का, कमाल खूब परेशान सब कुछ। आइए एक ऐसा प्रसंग लेके 20 मिनट में प्रवेश कर रहा हूं, उसके बाद वृंदावन से आए हुए रासलीला का आनंद लेंगे आप लोग। रासलीला एकदम तैयार है, आ रही है, आधे घंटे में आपके सामने रासलीला खड़ी हो जाएगी, उसका आनंद करेंगे। लेकिन आइए थोड़ा सा एक प्रसंग है, बिटिया की विदाई। जब बेटी की विदाई होती है, हम ये कितना सुंदर 1-1 रुपया जोड़कर बेटी को, कभी आप देखिएगा, बेटी जब आंगन में, एक बात समझ लीजिए, केवल 20 मिनट में, और ये बेटी का कथा, बेटी का चरित्र, सीता मैया की विदाई, इसे बड़े ध्यान से सुनिए। केवल 20 मिनट की और कथा है, इसमें आप अगर इधर उधर जाएंगे आएंगे तो डांट पड़ सकती है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक एक 20 मिनट
अच्छा वातावरण देंगे तभी कथा का आनंद आएगा। जिस घर में, एक बात समझिए, जिस घर में बेटी नहीं है, एक भी बेटी नहीं है, वहां भूतों का घर माना जाता है, एक शास्त्र कह रहा है। और दूसरी बात, आज अगर माता पिता को बेटी, जिनकी माताएं विधवा हो गई हैं, बीडो हो गई हैं, रहने दीजिए, उनको नीचे ही पड़े रहने दीजिए, बाद में देखिएगा। कहा कि छोड़ दीजिए, बैठ जाइए। यहां ये लोग क्यों खड़े हैं? ऑपरेटर है, लाउड स्पीकर चलाना है आपको, बच्चा रो रहा है, हाँ तो सामने आके खड़े हो जाइए, पहले बच्चा की विदाई हो जाए तब मां की विदाई होगी। और ये लोग उसी बच्चा को खुजवाने आए। ये बच्चा जो सामने लेकर के बाबू खड़े हैं, ये जिनका भी है ले जाइए। मेला में गुम है, आप पता ही नहीं है कि बेटा आपका कहाँ है, किसका है। ये भैया कहाँ लेके टहल रहे हो? बेटा बेटा मिल गया तो उनका गार्जियन मिले, इधर जब खड़े होंगे तब ना, आप ऊपर दिखाइए बेटे को, ये बेटा किसका है, जरा इधर आगे आइए। आप भी जा रहे हैं बेटा खोजने, एक लोग पर्याप्त है, चलिए उधर आप आइए, आगे इधर आइए। हाँ, वो उनकी माँ अब दौड़ी है, कहाँ खोज रही थी, ले जाइए उधर। प्रसन्न है कि मिल तो गया, अपने तरह से खो तो खोवा तो दिए थे, लेकिन मिल गया, माना नहीं। भाई बच्चों को ले, इतना छोटा बच्चा खो गया है, आपको चिंता ही नहीं है, हैं? मेले में कहीं खो गया है तो उसकी चिंता कौन करेगा? माता पिता करेंगे, उस पर निगरानी। इतने देर से बेचारे लेके घूम रहे हो, ऊपर से यहां खड़े थे, हमसे डांट भी खाए, और ऊपर से बड़ी प्रसन्नता से अरे मिल गया। गुम कराने के लिए लाई थी क्या? चलिए, अच्छा है, जय हो। तो मैं निवेदन, जरा सोचिए, कभी आप मंदिर गए हैं तो घंटी बजती है ना, जब वो ऐसे ही घर में जब बेटी रहती है और दोनों तरफ चोटी करके, जब बढ़िया 5-6 वर्ष की हो जाती है बेटी, दोनों तरफ चोटी करके जब वो आंगन में कोयल की तरह कूंगती है तो लगता है जैसे मंदिर में घंटी बज रही है। बेटी, अगर आपके घर में माताएं, हम कई घरों में गए, विधवा हो जा रही हैं तो बेटे उनको निकाल दे रहे हैं, वो बेटी के घर में ही शरण पा रही हैं। और इतना ही नहीं, एक बात और जान लेना, चाहे वो अमीर हो और चाहे वो गरीब हो बाबू, बेटी और बाप का रिश्ता गजब का होता है। हो दुनिया में इतना पवित्र रिश्ता कुछ नहीं होता जो रिश्ता बेटी और बाप का हुआ करता है। अगर आपने कभी अनुभव किया होगा, माताजी थोड़ी लड़ाकू हैं, थोड़ी तेज हैं, थोड़ा जल्दी गुस्से हो जाती हैं, पति जी कहीं से आए तो लड़ने बैठ जाती हैं। 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की बेटी कहती है, क्या मम्मी, बाबूजी को चाय दिया नहीं, पानी दिया नहीं, पापा तो अभी आए हैं, तुम लड़ने बैठ गई। वो हमेशा अपने बाप का पक्ष लेती है। बेटी बाप का सबसे बड़ी, दुनिया में सबसे ज्यादा शुभेच्छ और निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ लिए जी, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे तो अक्षत देके 4 साड़ी देकर हम विदा कर देते हैं। हमारा सारा धन रुपया पैसा प्रॉपर्टी बेटा लिया करता है, उस बेटी को हम विदा कर देते हैं। लेकिन ये समझ लेना, दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई हमारा बाप का हित ऐसी है, शुभेच्छु है, कल्याण करने वाला है, तो वह बेटी है। बेटी थोड़ी बड़ी होती है, स्कूल जाती है, स्कूल से आती है तो घर में घुसते ही पापा कहाँ है मम्मी, पापा अगर हैं तो पापा के पास जाया करती है, अगर पापा नहीं हैं तो आने की प्रतीक्षा करती है। जब पापा आते हैं तो बेटी मित्र की तरह पहुंच जाती है। पापा दवा खाए थे, वो दोपहर वाली दवा खाए थे क्या?
जो रात में खाते थे वो खाए थे क्या? पूरे दवा खाए थे कि नहीं, खाए हैं कि नहीं, ये बेटी पूछा करती है। बेटी पिता की सबसे बड़ी मित्र हुआ करती है। जिस घर में बेटी नहीं हुआ करती वो घर भूतों का डेरा हुआ करता है। हमारे एक डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने मुझे दिखाया था कि जब बेटी 2 महीने की पेट में थी, 3 महीने की, तो माता पिता उनको कहते हैं ये बेटी है, हम जान गए हैं। जबकि 3 महीने 4 महीने हो गया है, फिर भी अंदर ही डॉक्टर साहब इसको मार दीजिए। डॉक्टर साहब के जब वो कैंची लगाते हैं दास्ताना पहन के उसको काटने के लिए, तो गोला गोला जो खोपड़ी जो कड़ाक से वो हमारे कान में लगा के रखा था, कड़ाक से बोलता है। और कैंची से भागती हुई बेटी बोलती है, मम्मी मुझे मार रही हो, पापा मुझे पेट में ही मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, मैंने क्या गलती किया है, केवल मैं बेटी हूं इसलिए मुझे पेट में ही मार रहे हो। मत मारिए बेटियों को, इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ नहीं होता। लाख धर्म कर लेना, लाख यज्ञ की फेरे लगा लेना, लाख रामायण सुन लेना, लाख कथा सुन लेना, कोई देवता भी आपका कल्याण नहीं कर सकते अगर आप पेट में ही बेटी को मार रहे हैं। ये ध्यान रखना। बेटी इतना ही नहीं, आप बेटी थोड़ी बड़ी हुआ करती हैं तो हर बाप को, हर माँ को, हर पड़ोस वाले को चिंता हुआ करती है कि बेटी हमारी अब बड़ी हो गई, कहीं शादी करें, विवाह करें। इसके लिए दौड़ती हैं इधर से उधर। बाप जाता है गांव में 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद जब घर को आता है तो बेटी की माँ पहला प्रश्न करती, क्यों जी, कहीं बात बनी, कहीं अच्छा लड़का मिला क्या? तो माँ बोला करती है, पिता बोला करते हैं, नहीं मिला जी, कहीं लड़का मिलता है तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, और मेरे पास अगर पैसे हैं तो बेटी के लिए उतना सुंदर मैं क्या करूं। आज दहेज का दानो, आज बच्चों की मार्केट लग रही है, बिक रहे हैं? चलो, चाहे बेटी अमीर की हो चाहे गरीब की हो, कभी न कभी तो विवाह होता ही है, कुमारी कोई नहीं रहता। जितनी हमारी व्यवस्था है, जितनी साड़ी, उतना कपड़े, इतना बाग, ये गहना, ये गीठो, ये आभूषण, ये बेटी के लिए गाड़ी, बेटी के लिए कुछ भी, जो भी हमारे पास है, बेटी अब जा रही है, बेटी को देना चाहिए। बाप माता सब परिवार मिलके बेटी के लिए इकट्ठा करते हैं। हमने देखा है कई बार जिन माताओं के, ध्यान रखना, जिन बेटियों के बाप नहीं रहते, जब बेटी 7 फेरे लगा लेती है तो विधवा माँ बेटी का हाथ पकड़ के अपने पिताजी के फोटो के, बेटी के पिताजी के फोटो के पास ले जाके आंखों में आंसू भर के कहती है, ए जी आप दुनिया से चले गए, अगर आप रहते तो आज बेटी को कितने सम्मान से विदा करते। हमसे जितना बन पड़ा, जो मैं कर पाई, आज आपकी बेटी को उतने में ही विदा कर रही हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। और जिन बेटियों को बाप हुआ करते हैं, अभी विवाह के समय तो पापा यहीं दिख रहे थे, 7 फेरे हो रहे थे, पापा यहीं थे, कन्यादान के समय पापा यहीं पर थे। अब बेटी विदा हो रही तो पापा कहाँ चले गए? चारों तरफ देखती है, बाबूजी कहाँ चले गए, पापा कहाँ चले, नहीं दिख रहे हैं। भैया से पूछती है, मौसा से, मौसी से, मामी से, माँ से पूछती है, मम्मा पापा कहाँ चले गए? गाड़ी की तरफ, डोली की तरफ बढ़ती है बेटी, और जब पापा खोजे जाते हैं ना, तो पापा किसी पर्दे के पीछे फफक फफक के रो रहे होते हैं अपने बेटी के लिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बेटी चाहे बूढ़ी हो जाए, लेकिन घर में जब पहला फोन करती है तो पहला प्रश्न पूछती है कि बेटी
पापा कैसे हैं मम्मी, पापा कैसे हैं, ये प्रश्न किया करती है बेटी। इतना ही नहीं, हम लोग बेटियों को आप समझ लेना अच्छा घर, अच्छा बर, अच्छा परिवार समझ के विदा कर दिया करते हैं। कई बार बेटी गलत हाथों में पड़ जाया करती है, तो जब गलत हाथों में पड़ती है तो सास भी, ससुर भी, जेठ भी, अपना पति भी उस बहू से कहता है अपने बाप से रुपया मंगवा, अपने बाप से गाड़ी मंगवा, अपने बाप से प्रॉपर्टी जमीन खरीदवा, नहीं तो इसको इसी बैग पकड़ाकर इसको अपने बाप के घर भेज दो। बेटी हाथ जोड़कर आंसू बहाकर गिड़गिड़ा कर कहती है ऐसा मत करिए, हमारे पापा ने कर्ज मांग कर 1-1 रुपया इकट्ठा कर मुझे विदा किया था। अगर वो जान जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो वो जीते जी मर जाएंगे। लेकिन इन पत्थर दिलों पर, ये इनके भसुर पर, इनके पति पर, इनके सास ससुर पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो बेटी घुटने के बल अपनी नाक रगड़ती है भसुर के, ससुर के, पति के जूतों पर। प्लीज पापा से मत कहिए, बाबूजी इसको मत बताइए, बाबूजी हमारे जिंदे मर जाएंगे, मैं हाथ जोड़ रही हूं। बेटी अपनी नाक रगड़ा करती है। अगर उसी समय मानो पापा आ गए तो बेटी कितना सहती है, कितना पीड़ा अकेले पीती है जी। तुरंत आंसुओं को पोंछ लेती है, मुस्कुरा लेती है। कैसे है पापा, मम्मी कैसी है? पापा बोलते हैं वहां तो सब ठीक है बेटा, तेरा चेहरा बता रहा है कि कुछ तो कुछ चल रहा है, यहाँ तो सब ठीक है न लाल। तुम्हारे ससुर, तुम्हारे पति, तुम्हारे सास तुमको प्यार करते हैं ना। बेटी अपने कलेजे पर पत्थर रख के कहती है हाँ पापा यहाँ सब ठीक, भगवान करे ऐसा पति, ऐसा घर बर सबको मिले जिसे कि मैं जब ऐसा कहूंगी तो पापा निश्चिंत हो जाएंगे। अपने आंसुओं को पीकर बेटी अपने बाप को कुछ भी नहीं बताया करती। और इतना ही नहीं मेरे प्यारे, बेटी को प्रथम उनकी खानदान का पुत्र देने के लिए, वारिस देने के लिए जब गर्भवती होती है तो प्रथम प्रसव के समय बेटी के कमर में इतना दर्द होता है 1,00,000 बिच्छुओं को मारने के बराबर, श्रीमद् भागवत में लिखा है। और इतना ही नहीं, ये बेटी न मेरे प्यारे ध्यान रखना, कई कम उम्र में गर्भ धारण करने के कारण अपना प्राण त्याग देती हैं। धन्य है बेटियां। उसी आज जो बेटी को पापा जब मनाते थे, जब किचन में छौंका की खांसी आती थी, माँ पीछे पीठ सहलाने पहुंच जाती थी। आज न कोई मनाने वाला होता है ससुराल में, न कोई पीठ सहलाने वाला। तो भी बेटी आज उसको मनाया जाता था, आज दूसरे के घर आकर जो नखरे दिखाते हैं लोग, उनको हाथ जोड़कर मनाती है। प्लीज खा लीजिए, जिससे कि घर में बच्चे भी खाएंगे, मम्मी पापा भी खाएंगे, आप नाराज मत होइए। इतनी सहनशील होती है बेटी। आज जो ही जानकी की माँ ने सुना कि अब जानकी को विदा करना है, कलेजा फट गया। अवधनाथ चाहत भीतर भय प्रेम बस सचिव सुने विप्र सभासदरा। समाचार आया अवधनाथ चाहत चलन भीतर रनिवास को बताइए, राजा दशरथ अब जाना चाहते हैं। सुन सहमेव रनिवास, पूरा रनिवास शोकमय हो गया। चारों भैया ने आके हाथ जोड़कर कहा
हे माताजी विदा होन पितु यहाँ पठायो। बाबूजी ने ना हम लोगों को आपको प्रणाम करके आशीर्वाद खो करके विदा होने के लिए भेजा है। फट गया माँ का गुरु सेवा करे सास ससुर पति रुख लखिया यसु अनुसरे पति रुख लखिया यसु अनुसरे हो संतत पियई पियारी हो संतत पियई प्यारी चिरे यही बात अजीस हमारी चिरे यही बात आशीष हमारी आशीष सास ससुर गुरु सेवा सेवा सेवा। माँ आज बेटी को उपदेश देती है, बेटी सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, पति की रुख देखकर उसके इशारों को समझकर उसके आज्ञा का पालन करना, गुरु को सेवा करना, जिस कुल खानदान में जा रही है उसका नाम करना, वहां से कोई उलाहना न आए इसका ध्यान रखना, तुम्हारे घर से तुम्हारे कारण घर का बंटवारा न हो बेटी, इसका ध्यान रखना। जिस घर में तुम्हारी डोली जा रही है वहीं से तुम्हारी अर्थी आनी चाहिए, ऐसा ध्यान रखना। घर के बाहर बिना आज्ञा से कभी मत निकलना। बेटा तुम जा रही हो ना, जब ससुराल के सब लोग भोजन कर लें तुम सबसे पीछे भोजन करना। बेटा कभी भी सास ससुर की पिता समान मानकर सेवा करना। पति के चरणों में अनुराग रखना। बेटा ये बातें बताती हैं माँ, और बड़े सुंदर हमारे संत, बड़े सुंदर संत हुए श्रीमाली जी महाराज, उन्हीं की रचना है। वो कहा करते थे, क्या कहते हैं? बेटी ससुरे में रही है तो चांद बन के, ससुरे में रही है तो चांद बन के, ससुरे में रही है चाँद बन बेटी ससुरे हाँ। रही हाथ चांद बन सबके पुतरी के पीछे परान बन के सबके पुतली कभी जवा पराय बन के, बेटी ससुरे में रही है तो चांद बन के, बेटी ससुरे में रही है तो चांद बन के, सबकी पुतली के पीछे वा पराय भैया भैया बन के, बेटी ससुरे माँ रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे माँ रही हाथ चांद बन के। जय जय, मीठी मीठी ताली। मैके की कभी ना याद आए, सासुर में इतना प्यार मिले।
जय जय। निस दिन करण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया तब से पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, बताइए बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, चतुर के बाजे जब खड़ुआ पानी, दो बहुआ चतुर के बाजे जब खड़ुआ पानी, पिए हुए बहुआ चतुर के बाजे जब खड़ुआ पानी, दीन दो बहुआ चतुर चतुर के बाजे जब खड़ुआ पानी, पिए धोवे पौआ, रहे अगहन पूस नवा के बिहार बन के, रहा अगहन उस महीनवा के जय जय हो। ना बेटा क्या कहती है? इज्जत पगड़ी के जगह, इज्जत पगड़ी के जो गई हा, इज्जत पगड़ी के जो जब बैठेंगे नहीं तो यही गति होगी, जब बैठेंगे नहीं के जो गई हा, कबहु न जय कैसे बहरा कबहु न जई हा, इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई हा, हर्ष बहरा कबहु न जय घर से बहरा कबहु जाओ। न जई हा, तुम्हारे कारण घर बताई तजनिया, जियत ना बमाई तोहरे कारण घर बटाई जनिहा, जियत ना बमाई, तोहरे कारण घर बताई तजनिया, जियत ना बमाई तोहरे कारण घर बटाई जनिहा, जियत ना बमाई, ऐसन जन करी है कि हने आवे बान बन के, ऐसन जन करी है कि हने आवे बान बन के, सबके पुतरी के बीच परान बन के, सबके पुतरी के नीचे परान बन के। बेटी ससुरे में रही है तो चाल बन के, बेटी ससुरे में रही है तो चाल बन के। कहा हे बेटी, तुम ससुराल में चांद बन के रहना, और जैसे पुतली हैं, जैसे पुतरी के बितवा परान बनेंगे। तो इज्जत पगड़ी का जो गई है, बिटिया सबसे पाछे कही खई है, तोहरे कारण घर बटाई तो जनिह जियत ना बामाई, ऐसन जन करिह कि ओरहन आवे बान बन के। बेटियां घर की शान हुआ करती हैं, बेटियां बाप की स्वाभिमान हुआ करती हैं, बेटियां बाप की पगड़ी हुआ करती हैं, बेटियां घर की मंदिर की घंटियों की तरह घर की घंटियां हुआ करती हैं, बेटियां बाप की स्वाभिमान, बाप का गौरव और बाप की स्वप्न और बाप का अहंकार हुआ करती हैं।
बाप की बेटियां सबसे बड़ी शुभेच्छा और मित्र हुआ करती हैं। बेटियां बाप की ही नहीं कुल और खानदान की गौरव हुआ करती हैं। नाज होता है जब हमारे घर में हमारे पगड़ी की रक्षा करने वाली, हमारे कुल खानदान का नाम करने वाली, हमारे गौरव को बढ़ाने वाली, हमारे कुल खानदान को तारने वाली बेटी आती है। जनक जी ने जब देखा चित्रकूट में ठाकुर जी को और उधर से सीता मैया भी साधु वाला कपड़ा पहन के भगवा में आए, दौड़ के लिपटा लिया। धन्य हो पुत्र पवित्र किए कुल दो, धन्य हो बेटी पुत्री, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर लिया। आज ज्यों ही एक दासी ने आकर सूचना दिया है, महाराज की जय हो, जानकी की विदा होने के लिए रनिवास से निकल पड़ी हैं, आपको चीख चीख के पुकार रही हैं, याद कर रही। दौड़े जनक। जनक बहुत ज्ञानी है, वो भावनाओं में नहीं बहा करते, वो तत्वज्ञानी है। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, संबंध क्या है, मोह सकल व्याधिन कर मूला के सिद्धांत को जानने वाले परम तात्विक स्वरूप को ज्ञानी है जनक। लेकिन जब मां को देखा, दौड़कर लिपट कर गले से लगाकर ऐसे चिपका लिया, सियहि बिलो धीरता भागी, सियहि मिलो की धीरता भागी, रहो कहावत परम विरागी, सियहि बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत बहुत विरागी। लिन राय मेरी लाड़ो मेरी बेटी, मैं किसे कहूंगा बेटी जानकी पानी देना, बेटा तुम जल्दी से दवा देना, बेटी जानकी कहाँ है, मैं किसे पुकारा करूंगा। बेटी एक बात याद, जनक जैसा ज्ञानी भी महाराज बेटी के याद में रो पड़ा, कहा बेटी अपने द्वारा जितने भी पाले हैं सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीजनन राख पढ़ाए, जितने भी स्तोता मैं ना सारिकाएं सुख, और जो जो चिड़ियों का तेने पालन पोषण किया है, पाला है, सब पिंजरों को लेते जाना बेटा। कल से ही उनको जैसे किसी ने बता दिया है कि तू इस महल को छोड़ के जाने वाली हो, तेरा नाम ले ले के पुकार रहे हैं, मेरी बड़ी बुरी हालत है बेटा, इनको लेके जाना। जब तुम चली जाओगी तो तेरा नाम लेके जब ये पुकारा करेंगी तो मुझे तेरी बहुत याद आएगी बेटा। महाराज जनक इतना विलाप किए हैं बेटी को अपने हृदय से लगाकर। तभी रानी ने कहा है कि आप तो इतने ज्ञानी हैं, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बेटी सबकी विदा हुआ करती है, पालने का काम आपका है, ये तो पराई होती ही है, एक दिन तो घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। अब जाने दीजिए, बर्दाश्त करिए, बहुत हो गया। बेटी तो दूसरे की अमानत हुआ करती है। अब रानी ही समझाना शुरू कर दिया
किसी तरह से जनक जी अपने हृदय पर पत्थर रख करके रथ में तो बैठा दिया, लेकिन लगभग 3 कोस यानी 9 किलोमीटर रथ के पीछे पीछे दौड़ते हैं जनक। पाछे जब पीछे दशरथ जी की दृष्टि पड़ती है, कहा सारथी जल्दी रथ चलाने वाले रोको, अरे बर और दुल्हन वाले रथ को रुकवाओ, जल्दी जनक पीछे पीछे दौड़। तब तक दशरथ जी का भी रथ आ गया, राघव सरकार के रथ को रोका गया। हाथ जोड़कर दशरथ जी ने कहा आप चिंता मत करिए, हमारी ये बेटियां बनकर रहेंगी, आज कलिकाल के तरह इन्हें मिट्टी के तेल से नहीं जलाएंगे, अपने बेटी के तरह से पालेंगे, आप निश्चिंत रहना। इसलिए आश्वासन देके समझा के निश्चिंत करके जनक जी को लौटाया है। अवध जाते ही तीनों रानियों को बुलाया है, कहा हे रानी आपने नहीं देखा है, हमने देखा है, इनके माता पिता, इनके सगे संबंधी, इनके बहन, इनके चाचा ताऊ, इनकी चाची चाचा कितने रो रहे थे, कितने विलाप कर रहे थे। बधू लड़किनी पर घर आई, रखी हम ताहि पलक की नाई। जैसे पलकें पुतली की रक्षा करती हैं, वैसे हमारे बेटियों की रक्षा करना। रानियां खुशी हो गई, गोद में बैठाकर बच्चियों की तरह लाड करने लगी। पूरे अवध में आनंद छा गया, उत्सव मना, लंबे समय तक आनंद बरसता रहा। सभी साधु संत महात्मा परमहंस योगी सब विदा किए गए। फूफा ताऊ जीजा आने वाले रिश्तेदार जाते हैं, मिठाई दे दो दशरथ जो 10 कुंटल, कोई संत जा रहा है 1 लाख गाय दान दे दो, कोई ब्राह्मण जा रहा है इनको लाखों रुपए दे के विदा करो। तमाम मिठाइयां रुपए पैसे देकर सबको विदा किया। लेकिन जब विश्वामित्र जी की बारी आई तब चारों पत्नियों को बुलाया, तीनों पत्नियों को बुलाया, चारों बहुओं को बुलाया, चारों बेटों को बुलाया। अपने तीनों रानियां, अपने सरकार चक्रवर्ती महाराज जी स्वयं, हमारे राघवेंद्र सहित चारों भाई हैं, चारों बहुएं हैं। प्रभु विश्वामित्र जी के चरणों में माथा टेक के प्रणाम करके राजा दशरथ बोल पड़े हैं, हे गुरुदेव, ये आपके चरणों के कृपा के कारण से ही संभव हो पाया है। इसलिए नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत राम सदा सेवक, राम सदा सेवक करूं चिरागी, राम सदा सेवक रुचिरागी, वेद पुराण साधु सुर सागी, वेद पुराण साधु सुर सागी, सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत मैं सेवक समेत सुतनारी। विश्वामित्र जी गदगद हो गए, आंखों में आंसू आ गया। 11 वर्षों तक ठाकुर जी के साथ रहने का अवसर मिला था, यज्ञ कराए थे, कंदमूल फल साथ खाए थे, साथ ठाकुर जी ने पैर दबाए थे, साथ साथ सोए थे। कैसे तारका को मारा, कैसे अहिल्या को तारा, कैसे राजाओं के बीच में जाकर धनुष को तोड़ दिया, ये सब घटनाओं को विश्वामित्र जी याद करते हैं, आंसू बहाते हैं, चले जा रहे हैं। इधर भक्तों ने कहा प्रभु आपने ये सुंदर कथा बालकान्य में गाई, क्यों गाया बाबा? तब बाबा बोल पड़े, निज गिरा पावन करने जय राम यश तुलसी कहो, निज गिरा पावन करने राम जस
चरित अपार पार कवि कौन रघुवीर चरित अपार भारी भारी कवि कौन उपवीत ब्याह छाह मंगल सुनि जे सादर गावहि उपवीत ब्याहे उदाह मंगल सुनि जे सादर गावहि भजे राम प्रसाद सर्वदा सुख पावहि राम प्रसाद तेज सर्वदा सुख पावहि जी सर्वदा सुख पावहि जी सर्वदा सुख पावहि गोस्वामी पाद कहते हैं निज माने अपना, गिरा माने जीव, करण माने किरने के लिए, पावन माने पवित्र, निज गिरा पावन करण कारण, राम यश तुलसी कहो। ठाकुर की कथा मैंने गाई, उपवीत ब्याह, इतना ही नहीं कहा, रघुवीर चरित अपार बारिध, भगवान का चरित्र तो समुद्र अपार अथाह समुद्र है, पार कवि कौनो चाहो। कोई भी दुनिया में कथावाचक, कोई कवि उनका चरित्र पूरा नहीं गा सकता। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कहा क्या? कहा ये जो कथा हमने गाया है, उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुन जो सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद ते। जो भी प्रेम सहित इसे सुना होगा, जब तक इस धरती पर रहेगा, सर्वदा सुख पावहीं। डंडा ठोक के कह रहे हैं, सर्वदा सुख की प्राप्ति करेगा। इसके आगे की चर्चा कल है। इसे सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग, भगवन धन धान्य की नारी, सब भद्र भाव देखे धन भाग्य के प्रतीक हो, दुखियान कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, जय विलासा हम सबकी भुवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, बूंद बूंद धन मान से वंचित रहे न आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। भाग द्वेष से चित मेरा हो सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममी। आपसे हमें बचाइए करके दया दया, आप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, दिल में दया उतारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता ये मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे ओ हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता अजय बार बार बर मागहु हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज न पायने भगति सदा सतसंग यावर राम चंद्र की जय। आपके सूचनार्थ इधर श्रीमान जोखन सोनी जी हैं। आज फिर सुंदर मेवा के साथ रसीली बुनिया का प्रसाद आपको प्राप्त होगा आरती के बाद। और आज का जो दिव्यतम भंडारा है वो श्रीमान राजेश जी जो धनखौर के प्रधान जी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिए। ऐसे धर्म प्राणियों से प्राण बंधुओं से ही ये धर्म बचा है। अब बड़े भाव से अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और आरती गा करके, रासलीला वाले आ गए हैं, देखिए वो किनारे पर बैठे हैं, आरती गा करके अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। वहीं पर प्रसाद पहुंचेगा, कार्यकर्ता वहीं प्रसाद पहुंचाएंगे, भगदड़ मचाने की आवश्यकता नहीं है। आरती भी वहीं पहुंचेगी, प्रसाद भी। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात हो सूर्यो अजायतः श्रोतावायुष प्राणश मुखादग्निर्जायत। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ सिर पर शोहना मुकुट विराजे तेरी पर सोहरा मुकुट विराजे। ओ कल वैजंती माला साजे गल पर जंती माला साजे। और फूलने को हार करेंगे कर जोड़ के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गामे राधिक तेरो यश गावे। नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे। और कर जय जयकार करेंगे कर जोड़ के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दे दो अपने शरण की भक्ति
त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वं